सोचिए क्या हो अगर मन को काबू में करने का, उसे कंट्रोल करने का सीक्रेट किसी हजारों साल पुरानी किताब में छुपा हो। भगवत गीता का छठा अध्याय हमें बिल्कुल यही सिखाता है। तो चलिए आज इस कमाल के ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, तो चलिए एक बहुत ही आम सी सोच से शुरू करते हैं। जैसे ही कोई योगी शब्द सुनता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है ना? शायद किसी पहाड़ पर बैठे जटाधारी तपस्वी की। लेकिन मजे की बात यह है कि गीता इस इमेज को फौरन तोड़ देती है। यहाँ कहा गया है कि असली योगी वो नहीं है जो दुनिया छोड़कर चला जाए, नहीं, बल्कि असली योगी तो वो है जो दुनिया में रहते हुए अपने काम तो करे, लेकिन उसके नतीजों से, उसके फल से बिल्कुल जुड़ा हुआ न हो। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि इस फिलॉसफी के हिसाब से एक सच्चा योगी आखिर है कौन? देखिए, सारा जोर इस बात पर नहीं है कि कोई क्या क्या छोड़ देता है, नहीं, बल्कि इस बात पर है कि काम करते वक्त उसके मन की हालत, उसकी मेंटल स्टेट क्या है। मतलब कोई क्या करता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि वो उसे किस सोच के साथ, किस मानसिकता के साथ कर रहा है। और इसी स्टेट को, इसी अवस्था को योगारूढ़ कहा गया है, यानी योग में स्थापित हो जाना। और ये होता कब है? ये तब होता है जब इंसान किसी भी तय मकसद या नतीजे की इच्छा को पूरी तरह से छोड़ देता है। और ये जो अनासक्ति है, ये जो डिटैचमेंट है, ये हमें सीधे उस सबसे बड़ी चुनौती पर ले आता है जिसके बारे में ये पूरा अध्याय बात करता है, और वो है हमारे अपने मन का युद्ध क्षेत्र। गीता यहाँ एक बहुत ही पावरफुल चॉइस सामने रखती है कि हमारा अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है या फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। और यह फर्क बिल्कुल साफ बताया गया है। एक मन जिसे जीत लिया गया हो वो एक दोस्त की तरह है, और दूसरी तरफ एक बेकाबू मन वो दुश्मन की तरह ही बर्ताव करता है। तो सवाल यह है कि इस अंदर की लड़ाई को जीता कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि गीता में सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई गई, बल्कि इसका एक प्रैक्टिकल हाउ टू गाइड भी दिया गया है। यहाँ सिर्फ आंख बंद करके बैठने की बात नहीं है। गीता ध्यान के लिए सही माहौल बनाने का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती है। मतलब सही जगह चुनने से लेकर शरीर को कैसे स्थिर रखना है, मन को कैसे एकाग्र करना है, सब कुछ। और इस पूरी प्रैक्टिस का, इस पूरे अभ्यास का जो अल्टीमेट गोल है वो है परम शांति, निर्वाण को पाना। यानी खुद को सुप्रीम पावर से जोड़कर उस परम शांति को महसूस करना। लेकिन हम में से जिसने भी कभी ध्यान लगाने की कोशिश की है वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। और इस चुनौती को, इस मुश्किल को योद्धा अर्जुन ने बहुत ही खूबसूरती से सामने रखा है। अर्जुन एक तरह से हम सबकी ही बात कह रहे हैं। वो पूछते हैं कि ये जो योग है, ये जो मन की समता है, मेरा मन इतना चंचल है, इतना रेस्टलेस है कि मैं इसकी स्थिर अवस्था को देख ही नहीं सकता, कैसे होगा ये? और फिर वो एक बहुत ही जबरदस्त तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, ये मन तो सच में बहुत चंचल है, बड़ा बलवान है। इसको कंट्रोल करना तो मुझे हवा को काबू करने जैसा मुश्किल लग रहा है। हवा को कौन मुट्ठी में पकड़ सकता है ना? अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है। कृष्ण ये नहीं कहते कि नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान है। वो अर्जुन की बात से सहमत होते हैं। वो कहते हैं हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन फिर वो इसे करने का, इसमें सफल होने का एक 2 भागों वाला तरीका बताते हैं। तो वो 2 सूत्रीय समाधान क्या है? कृष्ण कहते हैं मन को 2 चीजों से वश में किया जा सकता है। पहला है अभ्यास, यानी लगातार प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट एफर्ट। और दूसरा है वैराग्य, यानी डिटैचमेंट, चीजों से और नतीजों से आसक्ति को छोड़ देना। इन दोनों को साथ लेकर ही इस हवा जैसे मन को साधा जा सकता है। और जब ऐसा होता है तो नतीजा क्या होता है? वो अशांत, हवा की तरह भटकता हुआ मन एकदम स्थिर और अटूट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ऐसी जगह पर रखा हुआ दीपक जहां बिल्कुल भी हवा ना हो, उसकी लौ जरा भी नहीं कांपती। लेकिन यहाँ एक और बहुत स्वाभाविक सा, एक बहुत ही मानवीय डर सामने आता है कि ठीक है, कोशिश की, लेकिन अगर इस जीवन में पूरी तरह से सफलता नहीं मिली तो क्या होगा? और ये सवाल भी अर्जुन ही पूछते हैं। उनका डर ये है कि उस इंसान का क्या होता है जो श्रद्धा से कोशिश तो करता है,
लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उसका मन योग के रास्ते से भटक जाता है। क्या उसकी सारी मेहनत, सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं? इस पर कृष्ण जो आश्वासन देते हैं वो बहुत गहरा और सुकून देने वाला है। वो कहते हैं कि कल्याण के रास्ते पर चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। कोई भी अच्छा कर्म, कोई भी आध्यात्मिक प्रयास कभी बर्बाद नहीं होता। वो आपको आगे ही ले जाता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। और आखिर में कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहकर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। वो कहते हैं कि एक योगी तपस्वियों से भी बड़ा है, ज्ञानियों से भी बड़ा है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनो, यानी वो इंसान बनो जो अपने अंदर महारत हासिल करने की कोशिश करता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये हजारों साल पुराना ज्ञान सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में हमारे अपने जीवन में योगी होने का क्या मतलब हो सकता है।